पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 9 वर्ष 2024 के शुरुआत होने के साथ राजनीति घराने में दही चूड़ा का कार्यक्रम जो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहे हैं और एक के बाद एक अलग अलग पार्टी के नेता दही चूड़ा का कार्यक्रम रख रहे हैं, कई तरह के करवटें बदलने की संभावनाएं जताई जाती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग्स की जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी, उन्होंने दही चूड़ा कार्यक्रम रख के इसका संदेश दे दिया है कि आगामी 2024 यानी कि कुछ महीने में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कई तरह की संभावनाएं डॉक्टर उषा विद्यार्थी के लिए बन सकती हैं। जब हमने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते चलते हैं आपको। देखिए, मकर संक्रांति हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और आज अभी खेत खलिहानों में नया सब किसानों के लिए नया धान का फसल, सब्जी का फसल और ये सब लगता है। और वही खुशी किसान जो मनाते थे, नया अपना धान का चूड़ा और दही, नए तरह से कि नया साल आया है, नए नए किसानों की उन्नति हुई है, तो इसलिए हम लोग इस महोत्सव को दही चूड़ा महोत्सव मनाते हैं। 24 का चुनाव भी है और दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है। कहा जाता है दही चूड़ा में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब नया वर्ष आता है, नई प्रकार के योजनाएं बनती हैं, दही चूड़ा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तिलकुट खाते हैं, तो कुछ ना कुछ राजनीति में होता ही। लेकिन अभी कोई नई राजनीति नहीं है, अभी ओनली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की राजनीति की 24 में पुनः हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने बचे हुए काम हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो काम सब प्रतीक्षारत हैं पूरे देश भर के युवा और महिला और बच्चियां कि कब फिर से पुनः एक बार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे तेजस्वी बहुआयामी व्यक्तित्व वाले कि केवल उनको पता चलता है कि इस क्षेत्र में हमको नया परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन करके रहते हैं। इसलिए आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगी पूरे जनता को कि ये देश में अगर कोई परिवर्तन लाना है, अगर देश को मजबूत करना है, तो हमको चाहिए बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार तो है ही, महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर 2024 ठीक है, अगर बहुमत की सरकार नहीं होती तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण 300 धारा 70, ये जितने प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक, ये बहुमत की अगर सरकार नहीं हो तो हम नहीं कर पाते। इसलिए देखिए, मैं कहाँ से लड़ूंगी ये सब हम लोग की पार्टी तय करती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे बड़े नेता तय कर देते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उम्मीदवार हो सकते हैं आप लोकसभा में? अब देखिए, ये हम नहीं कह सकते ना कि हम उम्मीदवार, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम अनवरत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं 30 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी का जो निर्णय होता है उसी को मानते हैं। हम इसलिए प्रसन्न हैं कि मोदी जी ने यहाँ आरक्षण दे करके एक बड़ा महिलाओं के लिए सम्मान बढ़ाया। गुण खिलाकर ये राजनीति करवटे या फिर उम्मीदवारी को लेकर जो चर्चा नहीं मनाई जा रही नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। बस एक इतने सब पुराने सब लोग, आप लोगों से भी देखो मिलना हुआ, सबसे जान पहचान हो गई। जो नए आए हैं अभी इस लाइन में, तो एंकर हैं, सबसे नए सब लोगों से मिलना जुलना, पुराने कार्यकर्ता नए सबसे मिले और दही चूड़ा हम लोग का आनंद लिए, अच्छा लग रहा है। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इन्होंने इतना आगे बढ़ा, सबको एक किया। अगर आज ये हट जाते हैं तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है। ममता जी अलग हैं, केजरीवाल जी अलग हैं, सबके अपने अपने सुर, अपने अपने राग हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि एक हों, लेकिन वो सब जो है ना, बैंक तौलते हैं तो नहीं एक साथ बैठ सकते। इतनी महत्वाकांक्षी हैं वो लोग कि वो लोग कभी भी एक साथ एक निर्णय नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती कि इन्होंने ठुकराया होगा। उन्होंने वो सब समझते ही नहीं है, कांग्रेस से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। फिर उधर ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस के खड़गे जी को नाम को प्रस्ताव रख दिया और अपने यहाँ कहते हैं कि हम सीट भी नहीं देंगे। तो ये दोहरी नीति और महत्वाकांक्षी जो गठबंधन है, इसका एक अब तो 2 महीना क्या कहें, मैंने कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। और मैं नहीं समझती कि इनको प्रस्ताव आया होगा, नीति रखा ही नहीं होगा, जो मुझे जानकारी है। अब तो आप लोग के माध्यम से फिर पता चलेगा कि क्या हुआ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग और पत्रकारिता में आगे जाइए, आगे बढ़िए। जब हम लोग और बूढ़े हो जाएं तब हम लोग का और बाइट लीजिए खूब अच्छे से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।